So guys, what's up, welcome back to the channel and welcome back to the very important video for your upcoming exam of CA Inter because ये वीडियो अगर तुमने मिस करी तो मैं बता रहा हूं एग्जाम्शन मिस हो सकती है। बिकॉज लॉ में अगर एग्जाम्शन लेके आनी है ना तो सर एमसीक्यू को फोड़ना पड़ेगा, एमसीक्यू पे अटैक करना पड़ेगा। बट हमको सर यही समझ नहीं आ रहा कि एमसीक्यू कहां से प्रिपेयर करनी है, एमसीक्यू में कैसे क्या करना है, कैसे हैंडल होंगे, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उसी के लिए तो वीडियो बना रहा हूं, उसी के लिए तो भाई वीडियो लेके आ रहे हैं। तो ये वीडियो में सब कुछ मैं बताने वाला हूं। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज आप क्या करोगे, एग्जाम में आपको क्या करना है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल इन दिस वीडियो। बट वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, ठीक है। एंड आई प्रॉमिस यू दिस वीडियो विल चेंज योर मार्क्स इन सीए इंटर। और वीडियो को लाइक कर देना, पहले लाइक टारगेट रखते हैं 340 लाइक्स का, ठीक है। और चैनल पे अगर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अभी जो बहुत ज्यादा कंटेंट तुम्हारे लिए आने वाला है वो सारा कंटेंट तुमको मिल पाए और कुछ भी मिस आउट ना हो, ठीक है। तो सुनना मेरी बात अब आराम से। पहले मैं बात करूंगा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, अभी जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस समय कैसे एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ एमसीक्यू। आप ना क्या कर रहे हो, ब्लाइंडली चल रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि भाई ठीक है देख लेंगे एमसीक्यू, पढ़े जा रहे हैं कॉन्सेप्ट को। पहले बाबू ये देखो कि कौन से कॉन्सेप्ट पे एमसीक्यू बन सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू आस्क एमसीक्यू ऑन एवरी सेक्शन या एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे एमसीक्यू नहीं बन सकता। बट कौन से पॉइंट पे एमसीक्यू बन सकता है वो तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी आईसीआई की दया दृष्टि कहां तक जा रही है ना वो तुम पकड़ सकते हो। उसका मैं तुमको फंडा बताता हूं कैसे पकड़ना है। जितने भी आपके जैसे लिमिट्स वाले पॉइंट होते हैं, जैसे जहां पर कोई लिमिट दी हुई है, कहीं पर टाइमलाइंस दी हुई है, जैसे चार्जेस का होता है कि चार्जेस का जो आप क्रिएट करोगे तो रजिस्ट्रेशन आपको 30 डेज के अंदर कराना है, फिर एक्सटेंशन वाली टाइमलाइन है, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज की टाइमलाइन है, बुक्स ऑफ अकाउंट कितने समय के लिए प्रिजर्व करने हैं, ठीक है। और जहां पर भी लिमिट्स की बात हो रही है, एक्सबीआरएल किसको फॉलो करना है, इंटरनल ऑडिट की लिमिट्स क्या है, ये जितने लिमिट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, या फिर जहां पर लिस्ट टाइप कुछ आता है। लिस्ट टाइप में बताता हूं क्या होता है। जैसे मान लो आपने डिविडेंड पढ़ा होगा तो डिविडेंड में एक सेक्शन 124 में एक पॉइंट आता है कि आपको वेबसाइट पे एक लिस्ट बना के डालनी पड़ेगी, एक स्टेटमेंट बना के डालनी पड़ेगी जिसमें आप लिखते हो कि किनका डिविडेंड अनपेड है, उनका लास्ट नोन एड्रेस क्या है, उनका अमाउंट कितना अनपेड है, उनके नाम क्या है। तो ऐसे जहां पर ऐसे, या फिर जैसे मान लो कि एक्सबीआरएल किस किस पे नहीं लगेगा, वो हो गया। बुक्स ऑफ अकाउंट शेड्यूल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 वाले किस किस कंपनी को नहीं फॉलो करने होते। तो ऐसी जो लिस्टिंग वाली चीज होती है ना, जहां पर थोड़ा ऐसा पॉइंटर्स आ रहे हैं, लिस्ट आ रही हैं, ये वाली चीजों पर भी एमसीक्यू बनते हैं। नंबर ऑफ डेज पे तो डेफिनेटली एमसीक्यू बनने के पूरे चांसेस हैं। प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी कितनी है, आरओसी को फाइल करा वहां से 90 दिन की वैलिडिटी होती है। सो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिट्स हो गया, आपके नंबर ऑफ डेज वाली चीजें हो गई, टाइमलाइंस हो गई, लिस्ट वाली चीजें जैसे मैंने बोला पॉइंटर्स वाली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस किस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं भी जाएगा तो चलेगा। दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर द एरियाज ऑफ एमसीक्यूज। इनको बहुत स्ट्रांगली करो, ठीक है। ये चीजें पहले आइडेंटिफाई करो। दूसरा, सर हम इनको याद कैसे करेंगे, तो इनको याद करने के लिए मैं आपको बताता हूं। आप जब ये पढ़ रहे हो ना तो आप इसको एक सेपरेट पेपर लो और इसको लिख लिख के देख लो, क्योंकि एक बार अगर चीज को पेन डाउन कर लोगे ना वो दिमाग में बैठ जाएगी। तो एक पूरी लिस्ट आपने जो खुद ने बनाई हुई है ना वो तैयार हो जाएगी। देखो तुम मेरे को बोलोगे कि सर ये वाली लिस्ट की पीडीएफ दे दो, तो मैं तो दे दूंगा, कमेंट में डाल देना कि पीडीएफ फॉर द लिमिट्स एंड लिस्ट, ये तो मैं तो दे दूंगा आपको लिस्ट। बट एक बार आप खुद से लिख लोगे ना तो चीजें आपको दिमाग में बैठ जाएंगी, क्योंकि जो चीज हम लिखते हैं वो हमको बहुत अच्छे से याद होती है कि मैंने यार ये कहीं पे तो लिखा था। तो जब आप लिखोगे ना आपको याद भी होगा, एक तो लिख के याद भी हो जाएगा, प्लस वो रिटेन्ड भी रहेगा। तो दो चीजें तो ये फॉलो करना, फर्स्टली आइडेंटिफाई द एरियाज एंड देन स्टार्ट मेकिंग द लिस्ट, लर्न इट एंड राइट इट, लर्न इट एंड राइट इट, ठीक है। याद करो, लिखो, याद करो, लिखो। एक बार प्रॉपर लिस्ट रेडी हो जाएगी वो लास्ट डे के लिए भी बहुत हेल्प करेगी। तीसरी चीज, जितने भी आईसीआई के एमसीक्यूज आज तक के आए हुए हैं वो सारे पढ़ डालो। वो सारे पढ़ने का दो एडवांटेज बताता हूं, सबसे बड़े दो एडवांटेज। पहला, एक तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुमने इनफाइनाइट एमसीक्यूज कर लिए होंगे, ठीक है। फिर भी मैं नहीं बोल रहा कि एग्जैक्टली सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम भी आते हैं एग्जाम के अंदर। बेटा 3 एमसीक्यूज भी अगर सेम आ गए ना तो 6 मार्क्स पक्के हो गए। और सोचो बिना दिमाग लगाए अगर 1 मिनट में 6 मार्क्स बन रहे हैं ना, वो एग्जाम में कितना कॉन्फिडेंस देंगे आपको। तो एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी चीज क्या होगी, आपको एरिया वहां से भी आइडिया लगेगा कि भाई किस किस जगह पर आईसीआई क्वेश्चन पूछ रहा है। स्वेट इक्विटी शेयर का लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है, 5 साल का होता है, मैक्सिमम बायबैक कितना हो सकता है। तो ये सारे पॉइंटर से आपको आईसीआई का एरिया पता लगेगा कि कहां एमसीक्यूज बन सकते हैं, समझे। बट इसके लिए सर सारे एमसीक्यूज हम असेंबल करेंगे, कुछ तुमको करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको बोल रहा हूं एक काम करना, चैनल पे जाना और चैनल पे जाके ना आपको ये देखना एक वीडियो दिखेगी, 70+ केस सिनेरियोस करके एक वीडियो होगी ये वाली। ये वीडियो 5 साढ़े 5 घंटे की वीडियो है और
मई 25 का एग्जाम के एमसीक्यूज इसके अंदर नहीं है। उसके अलावा आज तक के सारे एमसीक्यूज आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। मैंने एक मैराथन ली थी, आप कमेंट चेक करना उसके अंदर, यू विल गेट टू नो द वर्थ ऑफ दिस वीडियो। एक दिन निकाल के किसी भी दिन 5.5 घंटे इस वीडियो को दे देना आराम से 1 की स्पीड पे। एक तो आपके सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो जाएंगे, प्लस यू विल गेट टू नो द एरिया कि कहां से आईसीआई क्वेश्चन पूछने वाला है, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एमसीक्यूज की। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर्ड हैं, राइट। तो ये तो बात हुई तुम्हारी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। अब जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। कैसे पढ़ के तो चले गए अपन, सबने हमने सब रेडी कर लिया, बट हाउ नाउ वी हैव टू डू इन दैट एग्जामिनेशन। फर्स्ट चीज, क्या सर हम एग्जाम सीधा एमसीक्यू से स्टार्ट करें? अ बिग नो, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज स्टार्टिंग में क्या होता है, तुम एमसीक्यू में ही बहुत टाइम लगा दोगे, तो उसमें क्या होगा, बहुत टाइम चला जाएगा, उससे डिस्क्रिप्टिव कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। नेवर एवर डू दैट। मेक अ सैंडविच। सैंडविच मतलब सर लास्ट के लिए रख दें? नहीं, लास्ट के लिए भी मत रखना एमसीक्यू, क्योंकि फिर लास्ट में पैनिक होगा और जरा सा ऊपर नीचे हुआ ना, एक डॉट ऊपर नीचे, मतलब एक ऑप्शन ऊपर नीचे ओएमआर में हुआ, भैया वहीं बेड़ा गर्क हो जाएगा, सारे क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो प्लीज लास्ट के लिए भी मत रखना। जब आपके 2-3 क्वेश्चन हो जाए ना सब्जेक्टिव वाले, उसके बाद एमसीक्यूज उठा लेना बीच में, और साथ के साथ मार्क करते हुए चलना। वो हरकत मत करना कि पहले आप टिक टिक करके बैठ गए और बाद में मैं एक साथ सबके गोले काले कर दूंगा, वो नहीं करना। हैंड टू हैंड करते हुए चलना व्हेन यू आर वेरी मच श्योर अबाउट दैट आंसर कि यस दिस इज द फाइनल आंसर, एंड डू इट इन द ओएमआर शीट। बिल्कुल वैसे करते हुए चलना। दूसरी बात, केस स्टडी को देखकर ना डरना मत, चाहे जितनी मर्जी लेंथ हो केस स्टडी की। मैं बोल रहा हूं 3 पेज की केस स्टडी आ जाए, सितंबर 25 में आया था ना केस स्टडी, भाड़ में गया, आप मत देखो केस स्टडी को, डायरेक्टली अप्रोच द क्वेश्चंस। पहला फंडा यही होता है, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस अप्रोच करो। कई बार ऐसी ऐसी केस स्टडीज होंगी जो डायरेक्टली क्वेश्चन से ही हो जाएंगी। अगर जरूरत लगती है, वो बोलता है ऊपर आओ, तो भैया फिर ऊपर आना और ऊपर आके केस स्टडी को पढ़ना, वरना अदरवाइज जरूरत नहीं है। केस स्टडी देख के घबराना मत, कॉन्फिडेंस नहीं खोना उससे। ठीक है। तीसरी चीज, कीप योर माइंड अल्ट्रा ओपन बिकॉज प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर्स अ लॉट। ये मैं क्यों बोल रहा हूं पता है? जब आप वो वीडियो देखोगे ना 5.5 घंटे वाली, आपको कई सारे ऐसे केस सिनेरियोस दिखेंगे जो लल्लू केस सिनेरियो हैं, पर उसमें जानबूझ के ऐसे गंदे गंदे नाम यूज किए हुए हैं। गंदे गंदे नाम मतलब ऐसा डिफिकल्ट नेम लिए हुए हैं, जानबूझ के वैल्यूज दे देंगे ऐसे 100.853 करोड़। अब तुमको क्या करेंगे, कैलकुलेशन में फंसा देंगे, तुमको क्या करेंगे, नाम में फंसा देंगे, तुम नाम ही कंफ्यूज हो जाओगे कि जगत राम नाम था या जगत मोहन नाम था, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ये चीज अगर एग्जाम में होती है, बस वहां तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा, कोई नॉलेज काम नहीं करती वहां पे। उस चीज के लिए यू मस्ट बी हैविंग अ सुपर प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, अगर वो हैंडल कर गए, दैट इज द लास्ट स्टेप। उसके बाद सारे एमसीक्यूज तुम्हारे सॉर्ट हो जाएंगे। और अगर मैं बात करूं एक बोनस टिप की, तो बोनस टिप इज दैट कि एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इन केस कोई ऐसा एमसीक्यू आया एग्जाम में जो हमको नहीं भी आता है, तो ठीक है ना, तुक्का मार देंगे, उससे रिलेटेड तुक्का मार देना। कई बार जब किस्मत साथ होती है ना, तुक्का भी सही लगता है। ठीक है, तो अगर मान लो 24-26 मार्क्स तुम्हारी मेहनत के आ गए एमसीक्यू में, 2 एमसीक्यू में तुक्के लग गए और 2 में से 1 भी सही हो गया और दोनों सही हो गए, तो 28-30 आराम से आ जाएंगे। और मैं तो बोल रहा हूं पढ़ के जाओगे तो 30 में से 30 एमसीक्यू आराम से आपके बैठ जाएंगे। अगर ये चीजें फॉलो करोगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कवर इट, राइट। तो अगर तुमको देखो लिस्ट वगैरह चाहिए, मेरे पास तो बनी हुई है, अगर तुमको चाहिए कमेंट कर देना कि सर यस गिव द लिस्ट, तो मैं तुमको दे दूंगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। एंड मैंने तुमको ये चीज सजेस्ट की है, प्लीज इसको फॉलो करना एंड राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स दैट यस आई एम गोइंग टू क्लियर इन दिस एग्जाम। मैं अटेम्प्ट छोड़ो, बोलना मैं इसी एग्जाम में क्लियर करूंगा, ठीक है, मैं इस अटेम्प्ट में, आने वाले अटेम्प्ट में उसको क्लियर कर लूंगा, राइट सर। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। जितना और लोगों का भला करोगे, परमात्मा तुम्हारा भी भला करेंगे, ठीक है। So definitely do share this video with all your friends and see you in the next video. Till then, take care, tada, bye bye. Keep working very, very hard as someone somewhere is waiting for success. Thank you so much. Take care, tada, bye bye.